सिंपल शब्दों में कहूँ, हाँ जाना इंपॉर्टेंट है। दुनियादारी के बारे में सीखते हो। तुम में से कुछ मेरे को पक्का ज़रूर कहोगा कि भाई स्किल का क्या, 3 साल का कॉलेज तो मेरा टाइम वेस्ट करा देगा, स्किल तो मैं डिप्लोमा से पढ़ लूँगा। नहीं मेरे भाई, एक चीज़ बता दूँ, स्किल तुम कभी भी पढ़ सकते हो, पर कॉलेज की एक लिमिटेड एज होती है। मैंने नहीं करा क्या, मैं भी भाई देखो रेगुलर कॉलेज से, मैं तो बताना ही भूल गया। मैंने भी जॉब्स करी हैं, मैंने भी इंटर्नशिप्स करी हैं, मैंने भी स्किल हायर करी हैं। काम में मैं अभी भी हूँ, वो मैंने उसके लिए ना डिग्री ली ना कुछ ली, मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ही सीखा है वो, ठीक है। तो ये बहानेबाजी मेरे को नहीं भाई। ज़िंदगी में अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो स्किल से ज़्यादा आपके सोशल सर्कल और आपकी नेटवर्किंग ज़्यादा काम में आती है। ये नहीं कि ओवर लड़कीबाजी में पढ़ रहे, नशे में पड़ गए, फिर पता चले साल अपने 25 भी ख़राब कर बैठे। मुझे तो पता नहीं, तुम लोगों को ना मज़े की भी समझानी पड़ेगी डेफिनेशन होती क्या है असली में। अब मैं रीजंस पे आऊँ कि कॉलेज जाना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रीज़न कॉलेज जाने का इंपॉर्टेंट ये है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा दैट आई एम प्रोवाइडिंग माई मेल हियर, यू कैन कंसल्ट मी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ हो या फिर वीडियो बनानी हो। 2 तरह की चीज़ें कहूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो बनानी हो तो प्लीज़ थोड़ा सब्जेक्ट अलग रखना कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या उस पर एड्रेस करूँ किसी प्रॉब्लम को। या फिर दूसरा, अगर आपको 1-on-1 डिस्कशन चाहिए, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, दीज 2 थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। मैं मेल पे कभी रिप्लाई नहीं करूँगा ऐसे, आइदर मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर या फिर उस पर 1-on-1 डिस्कशन करूँगा। सो जस्ट बी क्लियर ऑन दैट। एंड अगर मैं जो भी कोई स्केड्यूल आपको प्रोवाइड करूँ तो उस पर आप आ जाना, क्योंकि मेरे को 10 लोगों को और भी देखना पड़ता है। सो या लेट्स कंटिन्यू। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? एंड आई गॉट अ रियली ग्रेट रिस्पॉन्स ऑन द लास्ट वीडियो, सो थैंक्स फॉर दैट। सो लेट्स गेट बैक ऑन द वीडियो। कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, या फिर कॉलेज जाना कभी लाइफ में काम आता है भी कि नहीं आता, आज इस बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा एक ऑनगोइंग आर्ग्यूमेंट है कि कॉलेज जाना भी चाहिए कि नहीं भी जाना चाहिए, कि कॉलेज जाना आखिर बाद में कभी लाइफ में काम आता भी है, या फिर आपने 3 साल कॉलेज में रेगुलर जाके, जो रेगुलर कॉलेज होता है, मैं और बाय द वे मैं रेगुलर कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं ओपन या फिर डिप्लोमाज की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एक रेगुलर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो वो 3 साल कभी लाइफ में काम आते हैं भी नहीं आते, कि क्या है आज, क्या है चलता है आजकल, क्या है, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, आज हम उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग और कंसल्टेंसी से रिलेटेड कॉल्स आते हैं कि भैया मैंने अभी 12th पार करी है, मेरे को अब क्या करना चाहिए, मेरे को अब डिप्लोमा करने जा रहा हूँ। मेरे को मेनली तो यही आता है कि मैं डिप्लोमा करने जा रहा हूँ और मैं अपनी ओपन कॉलेज की डिग्री लूँगा साइड बाय साइड। और मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि कॉलेज का क्या भाई, तुम रेगुलर कॉलेज नहीं करोगे? तो उनका तो ना ही होता है कि नहीं भैया हम रेगुलर कॉलेज तो नहीं करेंगे। एक बहुत ज़्यादा ऑनगोइंग टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर जो मुझे लग रहा है अभी जो वीडियो देख भी रहे होंगे वो 12th 11th या 10th के आसपास तो होंगे। तो जाना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, कॉलेज की इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं रखता, बहुत ज़्यादा रियल लाइफ एंड पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे इसमें, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, फ्यूचर को देख के चलेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड तक रहना, एंड वी गोना बी ऑल्सो लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, क्या रह सकता है क्या नहीं। सो या और जो कॉलेज नहीं गए हैं वो अपना मूड मत ख़राब करना है, ठीक है। मैं मेन वीडियो मेरी उनके लिए है जिनको अभी कॉलेज जाना है और उनके पास चॉइस है कॉलेज जाने की, पर वो कॉलेज जा नहीं रहे हैं, और विच इज़ एक्चुअली वेरी बैड डिसीजन विच वी गोना टॉक अबाउट। तो मैं उनकी ज़्यादा बात कर रहा हूँ। और तीसरा केस जो फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, जो कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्त, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं बस उनकी बात कर रहा हूँ जो इनके पास चॉइस है बट स्टिल वो ज़बरदस्ती कॉलेज में ना जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि कॉलेज इज़ एन अपग्रेड टू योर लाइफ, एंड ये एक तरह का अलग फेज़ होता है स्कूल के बाद, राइट। स्कूल में क्या होता है, आपके जो पीयर्स होते हैं या फिर आपके जो स्कूलमेट्स होते हैं वो लोकल एरिया से आते हैं। दैट मीन्स अगर आप नॉर्थ दिल्ली में रह रहे हो, अगर आप किसी एक एरिया में रहते हो, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि मैं दिल्ली से ही हूँ, अगर आप नॉर्थ दिल्ली में रह रहे हो तो नॉर्थ दिल्ली के एक स्पेसिफिक एरिया से ज़्यादा स्कूलमेट्स होंगे आपके, ठीक है। और अगर आप कहीं और रह रहे हो, कहीं भी किसी जगह रह रहे हो, बेसिकली आप लोकल लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो जब आप स्कूल में होते हैं, राइट। जब कॉलेज में एंटर करते हो, कॉलेज में आप नेशनल लेवल पे खेलते हो, माने जब आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में डिपेंड कर सकता है कि लोग आपके आ रहे हैं, कभी कहीं राजस्थान से आ रहे हैं, कहीं साउथ इंडिया से आ रहे हैं, कभी नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं। अगर आप एज ए नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में गए तो आप ज़्यादा साउथ इंडियन से मिलोगे, अगर आप साउथ इंडियन और आप नॉर्थ में जा रहे हो तो फिर सेम चीज़, आप नॉर्थ इंडियन से ज़्यादा मिलोगे। तो थोड़ा एक नई तरह के लोगों से आपको एक मिलने का एक चांस मिलता है, विच क्रिएट्स अ वेरी 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 डाइवर्स सर्कल, और बहुत ज़्यादा लाइफ में फ़ायदा होता है यार। 10 चीज़ें सीखने को मिलती है 10 तरह के लोगों के साथ उठ बैठ के। अब मैं रीजंस पे आऊँ कि कॉलेज जाना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रीज़न कॉलेज जाने का इंपॉर्टेंट ये है कि आप दुनियादारी के बारे में सीखते हो। आप 10 तरह के कॉलेज में लाइफ लेसन सीखोगे, पहली बात तो, ठीक है। पहला, धोखा। आपको 10 तरह के लोग धोखा देंगे। आप धोखाबाजी, अकम्पलिशमेंट, चालू लोगों से उठना बैठना। चालू लोग तो पता ही होंगे आपको, चालू लोग जो आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, आप उन लोगों से उठना बैठना सीखोगे। उठना बैठना क्या, वो आपसे फ़ायदा निकाल बैठेंगे। मैं कह रहा हूँ कॉलेज में एक बार तो होएगा, एक बार क्या 10 बार होगा, ठीक है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में क्या होता है मैं बता देता हूँ।
कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहले आपका एंट्री होती है, क्योंकि सब लोग नए होते हैं, तो 10 का एक सर्कल होता है, ठीक है। फिर वो 10 का सर्कल सेकंड सेमेस्टर तक हो जाता है 7 का, क्या पता वो 10 रुपये भी रिटेन करे, बट 7 का हो जाता है। सेकंड ईयर में वो हो जाता है 5 का, फिर सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हो जाता है वो 4 का। थर्ड ईयर आते आते या फोर्थ ईयर आते आते मानोगे नहीं वो 3 का हो जाता है, 10 से 3। ये तो कॉलेज के हाल है। तो धोखाधड़ी सीखते हो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ में, आपको पता लगता है असली दोस्त कौन है, नकली दोस्त क्या है, लोगों के बारे में जानना सीखते हो यार। ज़रूरी नहीं है 10 से 7 वाला हर एक के साथ, 10 से 3 वाला हर एक के साथ हो, बट दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिनेरियो। आप चारों लोगों के साथ उठना बैठना सीखोगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन असली है कौन नकली है, एंड यू नो दिस शिट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दूसरा, आप अकम्पलिशमेंट सीखोगे काफ़ी लाइफ में। क्या पता आप एक कॉलेज की सोसाइटी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक प्रोडिजी निकलो, क्या पता म्यूजिक सोसाइटी के बहुत ज़्यादा ही बड़े प्रोडिजी निकलो। सो यू नेवर नो। आप चाटुगिरी के बारे में ज़्यादा सीखोगे। दैट मीन्स आप देखोगे कि आपके जो पीयर्स हैं कॉलेज में वो फैकल्टीज़ के साथ ज़्यादा चेप हो रहे हैं ताकि उनके अटेंडेंस निकले, ताकि उनके मार्क्स आएँ। 10 तरह की चीज़ें देखोगे जो जॉब में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, राइट। बाद में बातचीत करना सीखोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। लव, फ्रेंड जोन, ब्रेकअप, रिजेक्शन, ये 4 चीज़ें जो लव की होती हैं, ये तो सीखोगे ही सीखोगे, तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जेलसी सीखोगे कि कोई ज़्यादा आगे जा रहा है तो उससे कैसे, अपने को कैसे देखना है, दूसरा कैसे जा रहा है। जेलसी तो रहेगी लाइफ में यार। पर्सनैलिटी, होल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बारे में बात है सारी की सारी। आप पूरे के पूरे एक नए बंदे बन जाओगे। मैं बता रहा हूँ, एक बार ज़िंदगी में कॉलेज आ गया ना, आप थोड़ा डिफरेंट बन सकते हो। ये थोड़ा आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, मैं उन केसेस की बात नहीं कर रहा जहाँ पे आप ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आ जाते हैं, मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं बहुत एक अमूमन तौर पे नॉर्मलाइज या फिर एक एवरेज केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप मैनिपुलेशन के बारे में सीखोगे, आपको 10 लोग मैनिपुलेट करेंगे, कहीं ना कहीं से काम निकलवाएंगे, चालू लोग एग्जैक्ट सेम थिंग। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यू विल लर्न टू बी इन स्केड्यूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मेरे जो कंसल्टेंसीज है ज़्यादातर मैंने ये देखा है सबके सब ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, और सबके तुम्हारे स्केड्यूल और तुम्हारी जो सर्कैडियन साइकिल है वो बहुत ज़्यादा फक्ड अप है, ठीक है। वो रात को सोते 3 बजे हैं और फिर उठते क्या कहते हैं 12-1 बजे हैं। जब कॉलेज एक बार जाओगे स्कूल वाला ही सीन है, बस स्कूल से थोड़ा ज़्यादा ओवर टाइम लग जाता है। स्कूल एक बार को 2:30 बजे ख़त्म हो जाता है, कॉलेज 5 या 6 बजे ख़त्म होता है। तो लगा लो 6 बजे 8-9 बजे, डिपेंड करता है तुम कितने बजे भी उठोगे। रोज़ का आना जाना रहेगा यार, 9 से लेकर 6 बजे तक ऑक्यूपाइड ही रहोगे, तुम्हारा ही भला है इसमें। मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी का आधा जो ओवर थिंकिंग का अगर एक प्रॉब्लम है वो है वेलापन। ज़िंदगी से वेलापन हटा लो, तुम्हारी चीज़ आधी लाइफ की ओवर थिंकिंग ठीक हो जाएगी। तो बेसिकली आपके पास ज़्यादा खाली टाइम रहेगा, आप घर में आओगे। भाई जो बंदा थका हुआ होता है ना, उसके पास ओवर थिंकिंग का भी टाइम नहीं होता। आप नई तरह के लोगों से मिलोगे। भाई देखो, ये लाइफ की सच्चाई है। जब कॉलेज में एंटर कर जाओगे ना, तो स्कूल वाले बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे, तुमको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम तो कॉलेज क्या पता जाओ या ना जाओ, वो तो नहीं चले जाएंगे कॉलेज और तुमको टाइम देंगे नहीं। ये बहुत बड़ा सत्य है लाइफ का, ठीक है। यू विल लर्न न्यू आइडियोलॉजीज। दैट मीन्स कि अगर आप नए लोगों से मिलोगे, आप नई तरह की आइडियोलॉजी सीखोगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो लॉन्डे ज़्यादातर स्कूल से निकले हुए होते हैं, आप लगा लो 16 से लेके 18, 19, 20 तक होते हैं, उनको काफ़ी क्लैरिटी लाइफ की नहीं होती। दैट मीन्स लोगों में उठना बैठना नहीं पता होता उनको लड़कियों की इज्जत नहीं पता होती। मैं लड़कों की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। लड़कियाँ भी आती हैं इसमें, बट वो अलग केस है। बट मैं लड़कों को ज़्यादा एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तुमको लड़कियों को डील करना आ जाएगा, लड़कियों को इज्जत देना आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 16 से 18 वाले इज्जत नहीं करते, बट उनको काफ़ी चीज़ें नहीं है पता कि उनको लड़कियों के सामने क्या बोलनी होती है, क्या नहीं करनी पड़ती है, और कैसे इज्जत से बात करनी पड़ती है। तुम बेसिकली मिसोजिनस भी साउंड नहीं करोगे। जब 10 तरह की चीज़ें तुम सुनोगे ना, क्या पता तुम किसी से बोल दो और तुम उल्टा सुन लो, वो भी एक चीज़ें काउंट होंगी तुम में। तो तुम नई तरह की आइडियोलॉजी सीखोगे जब तुम नए तरह के लोगों से मिलोगे। यू लर्न टू कम्युनिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज़ तो मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस देखा है कॉलेज और डिप्लोमा होल्डर्स के बीच में। कॉलेज वाले पट 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 बोल देते हैं, एंड दे आर वेरी आउटगोइंग एंड दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, दे नो हाउ टू स्पीक। और जो डिप्लोमा वाले होते हैं, मैंने हमेशा देखे हैं, ये थोड़े से शाई डाउन होते हैं, थोड़े से टोन डाउन, टिमिड होते हैं। गलत नहीं है टिमिड होना, बट दिक्कत ये है कि लाइफ में ना, अगर तुम्हें काम निकलवाना है लोगों से, और अगर तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और 10 तरह की चीज़ें करनी है लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ बनना है, तो तुम्हें थोड़ी बातचीत करनी आनी चाहिए। इंट्रोवर्ट होना अलग बात होती है, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा इस बारे में कि इंट्रोवर्ट होना क्या होता है असली में, ठीक है। तो ये मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है कि ये कॉलेज वाले और डिप्लोमा वाले, जो कॉलेज वाले तो बहुत ज़्यादा बात पट 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 लगे रहते हैं, डिप्लोमा वाले थोड़े से टिमिड होते हैं, उनका काम नहीं निकल पाता इस चक्कर में। तो और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे भी बात आती है, ये तो रिसर्च में भी बात है कि 24% चांसेस ज़्यादा होते हैं कॉलेज वालों के जॉब में जाने के, क्योंकि उनको बातचीत करनी आती है, 10 लोगों से मिले उठे बैठे होते हैं। तुम में से कुछ मेरे को पक्का ज़रूर कहोगा कि भाई स्किल का क्या, 3 साल का कॉलेज तो मेरा टाइम वेस्ट करा देगा, स्किल तो मैं डिप्लोमा से पढ़ लूँगा। नहीं मेरे भाई,
ये चीज़ बता दूँ, स्किल तुम कभी भी पढ़ सकते हो, पर कॉलेज की एक लिमिटेड एज होती है, उसके बाद तुम कॉलेज नहीं कर सकते। करोगे तो ओपन करोगे, रेगुलर कैसे कर पाओगे? रेगुलर करोगे तो एज निकल जाएगी। चलो अगर मैं कहता हूँ तुमने पैसा दे के कर भी लिया तो एज निकल जाएगी। समझने की कोशिश करो ना भाई मेरे। तुम 40 की उम्र में भी स्किल सीख सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर स्किल की इतनी टेंशन है तो फिर मजाक नहीं, कॉलेज के साथ साथ स्किल कर लो, कौन मना कर रहा है यार? मैंने नहीं करा क्या? मैं भी भाई रेगुलर कॉलेज से हूँ, मैं तो बताना ही भूल गया। मैं भी रेगुलर कॉलेज से हूँ, मैंने भी अपने 3 साल घिसे हैं, मैंने भी जॉब्स करी हैं, मैंने भी इंटर्नशिप्स करी हैं, मैंने भी स्किल हायर करी हैं। मैंने जिस क्या कहते हैं काम में मैं अभी भी हूँ, वो मैंने उसके लिए ना डिग्री ना कुछ ली, मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ही सीखा है वो, ठीक है? तो ये बहानेबाजी मेरे को नहीं भाई। सोशल सर्कल, लोग इस चीज़ को ज़्यादातर देखते नहीं, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सर की ज़िंदगी में अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो स्किल से ज़्यादा आपके सोशल सर्कल और आपकी नेटवर्किंग ज़्यादा काम में आती है। और मैं सोशल सर्कल से दोस्तों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको मैं अमूमन जानता हूँ यार। वो मेरे अभी भी इंस्टाग्राम पे एडेड हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे कॉलेज के लोग कहूँगा मैं, वो अभी भी इंस्टाग्राम पे एडेड हैं, मेरे मोबाइल में एडेड हैं, अभी भी बात कर सकता हूँ। आई कैन इनिशिएट अ कॉन्वर्जेशन, मेरे उनसे अच्छे टर्म्स थे, मैं उनसे जॉब के लिए पूछ सकता हूँ, वो मेरे से जॉब के लिए पूछ सकते हैं। कितने आते भी हैं मेरे पास डीएम्स, ऐसी बात नहीं है, और मैं उनसे पूछता हूँ। इट्स अ बिजनेस राइट, ये बहुत बड़ा बार्गेन है, समझो इस चीज़ को। आप देखो नए लोगों से मिलोगे, उनसे अच्छे से बात करोगे, आपके कनेक्शन बनेंगे, और आप बेसिकली अपने लिए और बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हो। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कहते हैं, सोशल सर्कल और एक नेटवर्किंग बनाना। नेटवर्थ और योर नेटवर्थ इज़ एक्चुअली डिसाइडेड बाय योर नेटवर्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस लिंक्डइन ने किसी पे डाला था और मैंने शायद गलत भी बोल दिया होगा, बट नेटवर्क और नेटवर्थ वाला समझ लो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी जॉब्स मुझे अभी तक मिली हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू मिली हैं। एक को छोड़ के वो मैं लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करा था, सारी की सारी मुझे नेटवर्किंग के थ्रू मिली है, सामने से ऑफर आए मेरे पास। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट योर नेटवर्किंग इज़। ये बहुत सिंपल सा बिजनेस है, दे नो यू, यू नो देम। आपको उनसे काम है, उनको आपसे काम है, वेरी सिंपल, दैट्स ऑल। अगला आता है फैकल्टी असिस्टेंस। ये है हमारे बड़े बड़े कॉलेजेस वालों पे, IIT, IIM, NID, NF, कौन सा था, NIFT और NLU, इन सब कॉलेजेस के बारे में ये। तो बड़े कॉलेजेस का फ़ायदा ये होता है कि पहली बात तो आपको फैकल्टीज़ मिलती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में काम करने करीब ही मिलती हैं। एग्जांपल, आप IT में जाओ, अगर आप मैकेनिकल में कहीं पे पढ़ रहे हो, तो आपको वो लोग मिलेंगे जो बड़े बड़े क्या कहते हैं कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ जिन्होंने काम करा होगा एज एन इंजीनियर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है क्या होता है कि आपको इंडस्ट्री इनसाइड मिल जाएगा उनसे डायरेक्ट। तो प्रोफेसर लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैं अपने कॉलेज में था, मेरे प्रोफेसर्स ने काम करा हुआ है, BBC में काम करा हुआ था, नेशनल ज्योग्राफिक में काम करा हुआ था, और सच बताऊँ बहुत काम के लोग थे ये। और मेरे जो कितने पीयर्स हैं, इन्होंने अपनी इंटर्नशिप्स उनसे ही निकलवाई है। तो दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि चाटनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये लोग थोड़े हाई ऑन ईगो होते हैं, तो थोड़ी चाटनी पड़ती है, बस ये एक है डिसएडवांटेज। बट ये सिर्फ बड़े कॉलेजेस का नहीं है, आप छोटे कॉलेज में भी जा सकते हो। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, नॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो भाई प्रोफेसर से बात कर लो, प्रोफेसर लगवा देगा। थोड़ी यार चाटने वाली बात नहीं होती, थोड़ा प्रोफेसर के साथ उठो बैठो हो जाता है, ठीक है? ऐसी बात नहीं होती कि मतलब जाके उनसे फालतू की तारीफ़ कर रहे हो, बैठ के बात कर लो उनसे, कभी कुछ बात करो। मैं भी करता था भाई बात, रैंडम बात करता था किस बारे में यार, मैं बैंड्स के बारे में बात करता था कि व्हाट्स योर फेवरेट बैंड सर, एंड पता नहीं कहाँ हमारी बातें निकल जाती थी। तो थोड़ी बकचोदी करो यार, क्या कहते हैं, प्रोफेसर्स के साथ थोड़ी सलीके की बकचोदी करो, तो वो भी इंसान ही है, ठीक है? तो थोड़ा इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आती है इनकी फैकल्टी की। तो या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट आता है हमारे गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज वाले लौंडियों के लिए, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं, इनका पूरा जो स्कूल गया है वो तो एक स्पेसिफिक जेंडर के साथ गया है। लौंडे स्पेशली अगर मैं बात करूं तो लौंडागिरी, पूरी फुल ऑन लौंडागिरी स्कूल में करिए, फिर जब कॉलेज में एंटर करोगे तब जाके पता लगेगा कि लड़कियाँ क्या होती हैं और वो ऑर्गेनिज्म क्या होती हैं, ठीक है? तो कोएड एनवायरनमेंट मिलता है बेसिकली। अगर आप कॉलेज में कभी जाओ तो आपको कोएड एनवायरनमेंट मिलेगा। कोएड एनवायरनमेंट में आपको पता लगेगा कि दी व्हाट अदर सेक्स और हाउ अदर सेक्स वर्क्स। अगर आप स्टड काइंड ऑफ लॉन्डे हो तो आपको पता ही होगा फिर तो, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं थोड़े टिमिड शाय लोगों के बारे में बात करूँ तो उनको नहीं पता होगा। सो दे शुड ऑलवेज गो फॉर अ कॉलेज, सो कोएड कॉलेज, सो दैट दे एक्सपीरियंस हाउ दीज थिंग्स वर्क, राइट? आप इंटरेक्शन ही तो लर्न करोगे, लड़की से बात करोगे तभी तो पता लगेगा लड़की काम कैसे करती है। तो या वेरी सिंपल। लास्ट पॉइंट, दिस विल बी अ ग्रेट मेमोरी, योर कॉलेज विल बी अ ग्रेट मेमोरी फॉर योर लाइफ, ठीक है? 3 साल इन लाइफ के, और मुझे नहीं लगता यार आप कब कोई रिलीव करता है अपनी एज को। तुम खुद बताओ सर, 18 से लेके 18, 19, 20, 3 साल कब आएंगे तुम्हारे पास लाइफ में, ठीक है? वो एज, वो इनोसेंस, या फिर मैं कहूँ वो इनोसेंस ही कहूँगा, वो जो ईगरनेस, क्यूरियोसिटी कब आएगी, वो नहीं आती लाइफ में, राइट? तो 3 साल भाई याद आएंगे बहुत ज़्यादा।
कर लो कॉलेज, ठीक है, बहुत फ़ायदा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मैं नॉन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस वाले अलग केसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में नहीं, बट नॉन ट्रॉमेटिक लोगों की बात कर रहा हूँ जो जिनका एवरेज जाता है। बहुत याद करते हैं अपने कॉलेजेस को यार, मैं भी करता हूँ अभी भी। क्या कहते हैं, 3 साल जो मेरे गए थे, जो रोज़ ट्रैवल करना पड़ता था, 6-6 बजे निकलता था। और हाँ यार, हर किसी से पूछो, जो कॉलेज गए उनसे पूछो, उनको 3 साल हमेशा याद रहेंगे। तो यार 3 साल तक मस्त एंजॉय करो, लाइफ अच्छी है 3 साल, इनोसेंस होती है उसमें, थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है, 10 तरह की चीज़ें होती हैं। और हाँ, ये नहीं कि ओवर लड़कीबाजी में पढ़ रहे, नशे में पड़ गए, फिर पता चले साल अपने 25 भी ख़राब कर बैठे। मुझे तो पता नहीं, तुम लोगों को ना मज़े की भी समझानी पड़ेगी डेफिनेशन होती क्या है असली में। खैर, बट या इंटर्नशिप करो, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो, हल्की 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 बैलेंस चीज़ें हैं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर योर लाइफ, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये 3 साल थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होते हैं, फिर मास्टर्स करना, मास्टर्स की अलग बात होती है खैर। बट हाँ, मास्टर्स स्पेशलाइजेशन बाय द वे, अगर मैं बताऊँ छोटे शब्द में, तो हाँ ठीक है, समझ गए, 3 साल तक एंजॉय कर सकते हो। बाद में साइड में स्किल लर्न कर लो, कोई मैंने बताया स्किल का कोई टेंशन नहीं है, आराम से स्किल लर्न करो, इंटर्नशिप्स करो, जॉब्स के लिए रेडी हो, प्लेसमेंट चलती है, प्लेसमेंट्स के लिए रेडी हो, बस यार करो 3 साल एंजॉय, क्या हो गया, मना थोड़ी है। कंक्लूजन पे आते हैं। सो सबसे पहले मैं उन लोगों को एड्रेस करूँगा जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन को, या फिर कॉलेज नहीं उनसे अफोर्ड हो पाएगा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, या तो आप रिस्क ले सकते हो लोन लेने का, ठीक है, वो भी एक तरह का रिस्क है, बट रिस्क है वो एक तरह का। इफ़ यू थिंक कि आप बाद में जॉब करके उसको रीपे कर दोगे और आप में इतनी डिलीजेंस है तो बढ़िया है, यू कैन ईजिली टेक अ लोन। बट लोन भी ट्राई करना, मैं एक बता देता हूँ, 20 लाख तक का नहीं, एटलीस्ट गो फॉर 4 to 5 लाख की अगर आपकी एजुकेशन हो रही है, कॉलेज की टोटल एजुकेशन, तो आप देख लो 4 to 8, एक बार को 8 भी ज़्यादा ही है, बट 4 to 8 के अराउंड अगर हो रही है तो ठीक है, क्योंकि बाद में आपको रीपे करना है, तो अपने हिसाब से देख लेना आपकी क्या फील्ड कहलाती है, कैसा स्किल है, क्या नहीं है, कैसा है, ठीक है। दूसरा डिग्री की टेंशन बिल्कुल मत लो, कौन सी डिग्री लूँ, क्या करूँ, कुछ करूँ, ठीक है। अगर आप स्किल बेस्ड बंदे हो, अगर आप सोच रहे हो कि स्किल बेस्ड आगे कमाना है मेरे को लाइफ में, तो स्किल पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। डिग्री के साथ साथ स्किल भी करो, बट डिग्री लो यार, रेगुलर कॉलेज कह रहा हूँ, ओपन वाली नहीं कह रहा, ले लो। ओपन का पता है क्या है, ओपन में जाओगे हफ्ते में 2 बार या 3 बार क्लास होंगी, और आप वही लिमिटेड अमाउंट ऑफ बंदों से मिलोगे, ठीक है। ज़्यादा कॉलेज का एक एक्सपीरियंस भी नहीं कहलाता है वो। 2-3 लोगों से मिलना, वहीं जाना, सैटरडे संडे जाना, ना, नॉट अ मीनिंगफुल लाइफ, नॉट अ मीनिंगफुल कॉलेज लाइफ आई वुड से। तो मैं तो कहूँगा एक बार रेगुलर ट्राई कर लो। एक्सेप्शनल डिग्रीज़ कुछ हैं, जैसे लॉ, साइंस रिलेटेड फील्ड्स जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, मेडिकल फील्ड्स हो गई, इनमें आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा मैटर करती हैं, तो वो डिग्री प्लीज़ ले लेना। उनका मैं नहीं कह रहा, वो अलग, बहुत अलग उनका क्राइटेरिया रहता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल, अगर आप BCA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, आप BMM BJMC कर रहे हो, या फिर आप BBA बोल दिया, BCA भी हो गया, काफ़ी हैं। इवन आपकी जो फैशन डिग्रीज़ होती हैं वो भी, ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो आप बाद में एक्वायर कर सकते हो एज अ स्किल, ठीक है। बट इसमें क्वालिफिकेशन इतनी मैटर नहीं करती, अनलाइक लॉ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इनमें आपको एक्चुअली में क्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपको पढ़ना होता है ये सब सारी की सारी चीज़ें। दीज आर नॉट स्किल्स, दीज आर क्वालिफिकेशंस। सो या दैट इज़ अप फॉर टुडे, एंड आई होप यू रियली लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट, एंड या व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो या, सी यू अराउंड।